मदरसा दारुल उलूम देवबंद 5000 से 7000 बच्चे पढ़ते हैं, और कुर्बान जाओ अरबों का बजट है। कैसे चलता है? अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है? सर्वे करो इसका। पुलिस फोर्स आई, गाड़ी आई दारुल उलूम में। नाजिम साहब से कहा गया कि आप अपना गोदाम दिखाइए हमको, कितना अनाज भरे आप, इतना बच्चा को खाना खिलाते हैं। नाजिम साहब ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, ले चाबी ले, खोल के दिखा दो गोदाम। पुलिस की टीम आई, वो खादिम गोदाम खोला तो देखा गोदाम में यक्को बोरा नहीं। बोला ये गोदाम खोलो, वो गोदाम यक्को बोरा नहीं। वो खैची किया। तब नाजिम साहब ने पुलिस अफसरान से कहा कि कुछ मिला? बोला कुछ नहीं मिला, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है, ना गेहूं, कुछ नहीं। बोला कि अब आइए आइए। नाजिम साहब चाबी लिया, वही गोदाम को फिर ताला खोले तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। कहा कि हम लोगों को दिखाई पहले नहीं दिया। सुनो एक बात ये देखो यार, एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए डगरवा चौक पर जाते थे, पान खाने के लिए, पान खाने की आदत थी। तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी, इससे दुआ कराना चाहिए हम। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ तुम अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर हजरत गए तो दुकानदार बोला कि हजरत आज तो दुआ कर ही दीजिए। बोला जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गरम भाली तुरा हमें की जानवर नजर आवे, हमें इंसान। 3 दिन से तुरा कहे जन दुआ करेली ते खाली यह बोली जा अल्लाह तुरा इंसान बना दो, हमें की जी जानवर। बोले बाबू नहीं जानवर ते नहीं जा कि अपने आप को इंसान समझते हो। बोला हाँ हम इंसान चीज में। बोला अच्छा। हजरत टोपी खोले, टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया कि बाबू है पहने। पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना तो देखता बाबा डगरवा हाटा में ये कोई आदमी ने, कोई बकरी जी, कोई बैल जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी। बोले भैया आदमी के लिए कहा? हजरत के क्या देख रहे हो? बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं है। बोले रे है क्या? बोले कौवा, चिड़िया, मैना, गौरैया, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, यहाँ सब चीज। वो टोपी खोल के पान वाला हे वाह कौन टोपी पहने लगा? अच्छा टोपी खोलते ही सब आदमी नजर आने लगा कि भाई आदमी है। तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। देख के दंग रह गया। कुर्बान जाओ सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया। बोला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? अरे बोलो भाई कर सकता है? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपने हाथ में कलम को थामो। सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही है। इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा। जब वक्त जरूरत हुआ
अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो लेकर आए वो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माना, इसका तर्जमा क्या है, कुरान खोलकर तर्जमा कर लेना। अल्लाह कहता है कि पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम हमारे बच्चों तक पहुंचाना था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू ना बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गए, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलब्बा घाट भी जाना है, जीरो माइल जाना है, कमाना है, खाना है, और दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। अगर आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जज़ाकुमुल्लाह खैरा अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, जो भी अल्लाह का बंदा अपने बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा देगा। कौन सा कुरान? अरे जोर से बोलो भाई। नाज़िरा कुरान देख कर बच्चे को पढ़ा दिया,
मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिए, बेटी हो या बेटा, सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस बच्चे की माँ और बाप के छोटे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नाजरा कुरान पढ़ा दिए, अल्लाह माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। और जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिमे दीन हो गया, और जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसका मकाम तो क्या कहना मेरे भाइयों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो जो जहन्नुम में चला गया है, जो दोज़ख में चला गया है। माशाअल्लाह, क्या नाम बेटा? हसनैन। माशा, एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। अरे बोलिए ना, मुखिया साहब सुना दें ये बच्चे के लिए। माशाअल्लाह, बताओ ये कौन पैंट पहन ले? जीन्स पहने। एक बच्चा को देखे कि लड़का को जीन्स पैंट पहना था, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, 3टा जेब आगू में झील, 3 दूना 6 जेब, दी जेब पीछू में, 6 दू 8 जेब। बोले इतना जेब का नहीं जुड़े? बोले स्टाइल थी। बोले पैसा जो? बोले 1 टका नहीं जा, इतना जेब की काम छे। इस बच्चे के लिए एक शेर। हमारा जितना बच्चा यहाँ पर बैठा है, छोटा छोटा बच्चा, ये बच्चा मासूम है, जन्नती है। ये मेरा छोटा छोटा बच्चा जितना बैठा है, सब बच्चा मेरा जन्नती है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को जिसने नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के दोनों के जज़ाकहुमुल्लाह खैर अहसन अल जज़ा। माशाअल्लाह करकरिया जी एटीएम निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हाफिज़ कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अच्छा भोजपुरी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी है, भोजपुरी सुनिएगा। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, वही जज़ाकुमुल्लाह। बस अब बैठ जाइए। हाँ अब कोई मत आइएगा, पहले शेर सुन लीजिए। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे,
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। मुखिया शहनवाज साहब को लेकर जाएगा या हमारे भाई को लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, पहचानता हो उसको भी लेकर जाएगा, जिसको नहीं पहचानता हो यह हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा कर देगा अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दिन कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम दिन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों सुनो, और जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी माँ को भी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, यो के जी हो ताज पहन लो, के जी अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। शोहदा हैं? नहीं, शोहदा नहीं। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे फिर ये क्या है जी, मत हम जे ताज पहने लग। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, लोगों ये वो बाप है, ये वो बाप है, ये वो भाई है जिन्होंने दुनिया के अंदर में, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। यह हाफिज कुरान अपनी माँ अपने बाप के हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। हाफिज कुरान को अल्लाह कहेगा अभी ठहरो, रुको, कुर्बान जाओ। जहन्नम की तरफ यह हाफिज कुरान देखेगा वो लोग कभी मदरसे में पढ़ते थे, एक वक्त का खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, दावत करके घर के अंदर में खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहनाया था। कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा करेगा मेरा अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों, मौका लगे ना, कभी मौका मिले तो इन मदरसे के बच्चों को दावत करो, अच्छे खाने बनाकर दावत करो, इनको बुलाओ कि मेरे घर में खाओ, दुआ करो। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दुआ के लिए जब हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। हमें फुर्सत कहाँ है? हमें फुर्सत नहीं, मदरसा जाने की फुर्सत नहीं है। डर लगा रहता है कि मदरसा जो वो चंदा मांग, मदरसा जो मौलवी साहब चंदा मांग। और कुर्बान जाओ, आप मदरसे में चंदा नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? बोलो भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मदरसा चलाना है, इंशाअल्लाह हम चंदा देंगे। हर आदमी सोचो कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ महीने में, हफ्ता में मदरसे में मेरा पहुंचना चाहिए, चाहे वो 10 किलो चावल ही सही, चाहे वो 10 किलो आटा सही। अल्हम्दुलिल्लाह तेल का 1 गीलन 2 किलो का मदरसे में भेजवा दिए। और कुर्बान जाओ, एक चौधरी साहब थे, साल भर का खर्चा मदरसा का, बच्चे लोगों का खाना वो चौधरी साहब के घर से जाता था। साल भर का अनाज चौधरी साहब मदरसे में दे देते थे कि ये बच्चों का साल भर का खुराक है। अब उसी में से कितना आदमी होता है ना, मौलवी का भी दुश्मन है। अरे मौलवी का दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? चाहोगे दुकान में जा, देखो पता करो मौलवी की दुश्मन कितना जी। चाहोगे दुकान में बैठी के जा, इमाम साहब मोटरसाइकिल ला के निकल ले, देखिए कितना उड़ी जी, देखो कितना उड़ता है इमाम, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आदमी बेचैन हो गया, वो कुछ देख लिया, बोला कि चौधरी साहब से हमरा मिले लगता।
वो आदमी चौधरी साहब के यहाँ पहुंच गया, सलाम दुआ हुई, बोला चौधरी साहब से, बोला चौधरी साहब आपको कुछ खबर है? बोला कि नहीं कुछ नहीं खबर है। बोला तेज गहूम तेजो साल भरग रहो, आधो गहूम मदरसा में, आधो गहूम मौलवी साहब अपन घर भेजे। तो चौधरी साहब बेचारे बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए। वो आदमी को बोला इधर आओ, गला लगो, गला लगो, ते हमारा आंख खोली दिले, तुमने मेरी आंख खोल दी, ये बात सही है? बोला हाँ हाँ, हम अपना आंख हल दिखलाओ, आधो गम बच्चा का जी, आधो गम मौलवी का। तो चौधरी साहब ने कहा कि बाबू तुमने मेरी आंख खोल दी, और कुर्बान जाओ, आज से मैं वादा करता हूं, आज से मैं वादा करता हूं कि जितना गेहूं हम मदरसा में भेज रहे हैं, उतना गेहूं साल भर का मौलाना साहब के घर भी जाएगा। बोला की बात करिए? बोला बाबू सुनो, मदरसे के बच्चे को इसलिए मैं खिला रहा था कि वो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अब मुझे पता नहीं कि मौलाना साहब के घर में कुछ नहीं है। अरे जो दिन भर चटाई पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह करता है, अगर वो मेरा खाना खाएगा, अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। इसलिए तुमने मेरी आंख खोल दी। अब 10 बोरा मदरसे में जाएगा, 10 बोरा मौलवी साहब के घर में जाएगा। वो आदमी मुंह लटकाएगा, घर चला ले। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम कहते हैं कुरान पढ़ो। सुनो, यहूदी की तादाद, आखिरी बात बताकर, इसलिए कि मुझे निकलना, मालदा निकलना, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मालदा मुर्शिदाबाद का प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए रात भर जगह हैं, रात भर जलसे किए, 2 जलसे रात में थे, सुबह यहाँ आया, दिन भर यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ से 12 ईदगाह गए, वहाँ भी प्रोग्राम। अच्छा, एक प्रोग्राम मटियारी में हुआ, वो प्रोग्राम करके यहाँ आए, दिन भर सोना नहीं हुआ, रात भर का जगा हुआ, फिर कल दिन भर सफ़र है, फिर रात में जलसा है। सुतबो कहीं हम बोला आदमी जी की मशीन जी, लेकिन जलसे वाले मानने को तैयार नहीं। आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात बताकर, मेरे बच्चों, यहूदी की तादाद सिर्फ 70 से 75 उनकी तादाद है। यहूदियों की तादाद 70 से 75 हज़ार यहूदी है, बस इतने यहूदी है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी की हुकूमत है। हिंदुस्तान यहूदियों के इशारे पे नाच रहा है, अमेरिका यहूदियों के मुट्ठी में है, रूस यहूदियों के मुट्ठी में है। आखिर क्या वजह है? रॉकेट यहूदी ने बनाया, जहाज यहूदी ने बनाया, कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदी ने बनाया, मोबाइल यहूदी ने बनाया, व्हाट्सएप यहूदी ने बनाया, फेसबुक यहूदी ने बनाया, इंस्टाग्राम यहूदी ने बनाया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, यहूदी जो साबुन लगाते हो, लक्स साबुन, कौन बनाया? और जोर से बोलो, यहूदी बनाया। और जो क्रीम लगाते हो गोरा होने के लिए, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, अब वो क्रीम का नाम, पूरा नाम क्या हम नहीं जानते, हम इतने जानते हैं, फेयर एंड लवली। हाँ, अच्छा एक बात याद रखना, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरे नहीं होते, ज़हन में बिठा लो मेरे बच्चों। क्रीम लगाने से चेहरा ख़राब होता है, क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ का जितना खिलाड़ी है, क्या उसका पैसा नहीं है? क्रीम खरीदने का उसका पैसा नहीं है? ये सब बकवास है।